हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कनाडा ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है www.canada.ca पे, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश, और यहाँ पे आपको जाना है इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप में। फिर आपको क्लिक करना है इमिग्रेट, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक्सप्रेस एंट्री पर। अब फ्रेंड्स, हम एक्सप्रेस एंट्री क्यों क्रिएट करते हैं? बेसिकली अगर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो कनाडा में, तो उस लिए हमें एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये कैसे काम करता है? हमें यहाँ पे क्लिक करना है हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स। ओके, अब एक्सप्रेस एंट्री के अंडर 3 कैटेगरीज आती हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसको यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी के अंडर आती है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ये 3 कैटेगरीज होती हैं। आपको अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक करना है कि आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के अंडर आपकी एलिजिबिलिटी फिट होती है। हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम क्या होता है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए। फ्रेंड्स, फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के अंडर वो लोग आएंगे जिनको स्किल्ड कैटेगरी में एक्सपीरियंस है। स्किल्ड कैटेगरी इन द सेंस मींस अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस एनओसी ओ में, ए में या बी में है, तो आप स्किल्ड वर्कर माने जाते हैं, और इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ। जो कि इसी पेज में इसके नीचे दे रखी है। मैं आपको फ्रेंड्स इसके सारे लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप पूरी इन्फॉर्मेशन इस पे जाके रीड कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस चाहिए आपकी स्किल्ड कैटेगरी में ही। मींस कि आपकी जो जॉब कैटेगरी है वो एनओसी ओ, ए या बी में ही होनी चाहिए, जिसका भी आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करोगे। 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, और फिर आपको लैंग्वेज प्रूफ चाहिए। आप आइल्स का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, आइल्स का या जो भी आप लैंग्वेज एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एजुकेशन असेसमेंट और प्रूफ ऑफ फंड्स। इसके बारे में अब मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। ये फेडरल स्किल्ड वर्कर है। देन फेडरल ट्रेड्स प्रोग्राम के अंडर वो स्किल्ड वर्कर्स आते हैं जो कि एक स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर आते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसमें सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ आते हैं जिनकी एनओसी इस ग्रुप में आती है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। और इसके लिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी भी डिफरेंट है कि आपको एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए विद इन द लास्ट 5 ईयर्स। आपको आइल्स का एग्ज़ाम आपका होना चाहिए अच्छे बैंड्स के साथ। दूसरी बात यहाँ पे है कि जो कोई मेन चीज़ है कि आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपको कैनेडियन प्रोविंशियल से ही इशूड होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये था कैनेडियन स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम। और थर्ड कैटेगरी होती है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में वो स्किल वर्कर्स आ जाते हैं जिनके पास कनाडा में, विद इन कनाडा में एक्सपीरियंस होता है, और इनकी एलिजिबिलिटी भी डिफरेंट होती है। हर एक कैटेगरी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आपको मेक श्योर आप सही कैटेगरी चूज़ करके ही एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करें। इसमें देखिए क्या चाहिए। आपको फुल टाइम जॉब ऑफर चाहिए, आपको आइल्स एग्ज़ाम चाहिए, और इसमें भी आपका जो है एनओसी लेवल ओ, ए या बी में होना चाहिए। ओके, एंड आपका लैंग्वेज असेसमेंट भी होना चाहिए। ओके, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए? उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पूरा प्रॉपरली मेंशन्ड है कि आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्या क्या चाहिए। फर्स्ट आपको एक पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए। वो तो आप सबके पास जो भी आपका नेटिव पासपोर्ट है उसकी डिटेल्स चाहिए। देन आपको चाहिए लैंग्वेज टेस्ट रिज़ल्ट। अब लैंग्वेज टेस्ट रिज़ल्ट की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो हर कैटेगरी में, जैसे मैंने आपको बोला कि हर कैटेगरी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंडर आपको जो मिनिमम स्कोर चाहिए इंग्लिश में वो है CLB लेवल 7 और फ्रेंच में NCLC 7। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए आपको CLB लेवल 7 चाहिए। और CLB अगर आपकी कैटेगरी जो है NOC O या A में है तो आपको 7 चाहिए। और अगर आपका B है तो आपको CLB 5 चाहिए। अब ये CLB 7 क्या है, ये CLB 5 क्या है, ये कैटेगराइज कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए मैं आपको हम यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी। लेट मी शो इट। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा, इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा एंड देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने आइल्स का एग्ज़ाम दिया है और आप चेक करना चाह रहे हो कि CLB लेवल 7 का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CLB 7 का मतलब है अगर आपके स्पीकिंग में 6 है, लिसनिंग में विद इन 6 और 7 के बिटवीन है, 6 भी कंसीडर करेंगे 7 भी कंसीडर करेंगे और इन बिटवीन जैसे 6.5 है वो भी इसी में आएगा। देन रीडिंग में 6 है या राइटिंग में 6 है। ठीक है, तो अगर आपके इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका CLB लेवल 7 है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है फेडरल स्किल्ड वर्कर में अप्लाई करने के लिए। और अगर 8 है तो आपका ये वाला स्कोर कैटेगरी है, अगर आप 9 है तो आपका ये स्कोर है। अब फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका अगर आपका स्कोर इस कैटेगरी में फॉल करता है, अगर आप मीन्स के CLB 7 में आते हो तो आपका स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसका है पॉइंट्स पर एबिलिटी 4। सो अगर आपके बैंड 6 हैं तो आपके बन जाएंगे ये, ईच 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 इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो दिस टोटल बिकम्स 16। अगर आपका CLB लेवल 7 है तो आपका टोटल बन जाएगा 20 पॉइंट्स। अगर आप CLB लेवल 9 में आते हैं तब आपके टोटल बन जाएंगे 24 पॉइंट्स और CLB 10 का भी 24 पॉइंट्स। सो 24 पॉइंट्स इज मैक्सिमम पॉइंट्स जो कि आप इसमें ले सकते हैं। सो यहाँ पे एक और टिप मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि देखिए अगर आप लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप देखिए कि अगर आप लिसनिंग में 7.5 ले लेते हैं और 7.5 या 8 ले लेते हैं और इसमें अगर आपके 7 भी हैं और इसमें अगर आपके लिसनिंग में 8 आ जाते हैं तो आप डायरेक्टली CLB लेवल 9 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपका स्कोर एकदम से बूस्ट कर जाएगा और आप 24 पॉइंट्स दैट विच इज़ द मैक्सिमम पॉइंट्स आप वो ले सकते हैं। तो बाकी में चाहे आपके 7 आ जाएं और लिसनिंग में अगर आपके 8 आते हैं तो वो आपके स्कोर को बूस्ट कर देगा। इसी तरह से फ्रेंड्स बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में भी लिखा है। अगर आपने सेल्पिप देना है, सेल्पिप के लिए आपके क्या स्कोर है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो भी इस पेज पे मेंशन्ड है, तो इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो ये सब इसमें आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होगी लैंग्वेज की। अब हमें नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ कैनेडियन एजुकेशन और एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट। अब ये क्या चीज़ है, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट आपको मिलेगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। सी आपको चेक करना है कि एजुकेशन असेसमेंट रिपोर्ट क्या होती है। इसका मतलब है कि आपको ये चेक करवाना है कि जो भी आपने एजुकेशन आउट ऑफ कनाडा ली है वो आपकी एजुकेशन वैलिड मानी जाती है कनाडा में या नहीं। तो आप वो कैसे चेक करेंगे कि वो आपको यहाँ की कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन जिन जो आपको ये टेस्ट करेंगी कि आपकी
जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट टू कैनेडियन डिग्री मानी जाएगी या नहीं, तो इसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ईसीए ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी के लिए एक क्राइटेरिया है। अगर आपने ईसीए नहीं करवाई तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। और आपका एक सजेशन है कि आप अपने स्पाउस का भी ईसीए ज़रूर करवाएं। अगर आपका स्पाउस है, आप मैरिड हैं, तो आप अपने स्पाउस का भी ईसीए ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो भी ऐड ऑन करता है स्कोर्स में। सो यहाँ पे कुछ एक एजेंसीज होती हैं जो कि ईसीए प्रोवाइड करती हैं, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हु नीड्स वन, हाउ टू गेट वन। सो सी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनको आप कांटेक्ट करके आप इनके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको भेज सकते हैं और ये आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट कर देते हैं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए इसके एक्सप्रेस एंट्री के लिए वो है प्रोविंशियल नॉमिनेशन, इन केस आपके पास है। इफ़ यू डोंट हैव, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड इज जॉब ऑफर लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर इन कनाडा। ये कैटेगरी आ जाती है अगर आपके पास जॉब ऑफर है। अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज प्रूफ ऑफ फंड्स। आपको कुछ फंड्स शो करने पड़ते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप कितने फैमिली मेम्बर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने फंड्स चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने फंड्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं आपको एप्लीकेशन में स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि इन केस आपके फैमिली मेम्बर्स 2 हैं, लाइक यू एंड योर स्पाउस, देन आपको मिनिमम फंड्स रिक्वायर्ड है $16,000 135। और अगर आप 3 मेंबर्स हो, आपका किड भी कंसिडर किया जाएगा। सो अगर आप 3 मेंबर्स हो तो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है 19,836। सो फ्रेंड, दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इससे हमेशा 1,000 या $2,000 एडिशनल रखें अपने अकाउंट में, और अब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।